हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चल रहा है, जिसकी वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं एंड ब्रेन टीजर्स के 3 सम्स हो गए हैं। आज हम करेंगे फोर्थ। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग लिटरल्स नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। First part is diameter of a circle is twice its radius. This is a circle. ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को जो सेंटर को टच कर रही है, इसको हम बोलते हैं डायामीटर, डी। सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। एंड सेंटर पॉइंट से लेफ्ट तक, लेफ्ट वाली साइड पे अगर जाएं तो ये भी होता है रेडियस। मतलब d इज इक्वल्स टू सेंटर से यहाँ तक r रेडियस होता है और सेंटर से यहाँ तक रेडियस होता है। तो d मतलब डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r। वैसे भी यही फॉर्मूला होता है। डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर इज d is twice its radius. Twice मतलब 2, twice मतलब 2. Diameter of a circle is twice its radius is equals to d is equals to 2r. Twice of x, twice of x मतलब 2x subtracted from 1/3 of y। मतलब 1/3 ऑफ y में से हमें क्या माइनस करना है, 2x। तो हमारी क्या बन गई एक्सप्रेशन, क्या बन गया 1/3y माइनस 2x। इसका सी पार्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एट ₹x ईच एंड 4 चेयर्स एट ₹y ईच। मतलब कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एट ₹x ईच का क्या मतलब है कि एक टेबल की कॉस्ट x है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल्स टू ₹x। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल्स टू ₹x। 3 टेबल्स की उन्होंने बोला है कि कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 4 टेबल्स हमने निकालनी है। एक टेबल की कॉस्ट है x, तो 3 टेबल्स की क्या कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, ₹3x। नाउ कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एट ₹y ईच। y ईच का क्या मतलब है कि एक चेयर की कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू ₹y। कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी, 4 इंटू y इज इक्वल्स टू ₹4y, ठीक है। 3 टेबल्स की कॉस्ट हमारे पास आ गई 3x। ये जो ₹x है, ईच का मतलब एक टेबल की एक चेयर की उन्होंने कॉस्ट दी है। फिर हम 3 टेबल्स की निकालेंगे कॉस्ट एंड 4 चेयर्स की कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3x ₹3x प्लस 4y। तो टोटल कॉस्ट 3 टेबल्स एंड 4 चेयर्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, ₹3x प्लस 4y। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक। एक बुक की कॉस्ट निकालनी है हमने। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹x। मतलब हमने एक बुक की कॉस्ट निकालनी है। अगर 10 बुक्स की कॉस्ट x है, 10 बुक्स की कॉस्ट x है, तो एक बुक की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स
is equals to rupees X. Cost of 10 books is equals to X. Cost of one book is equals to X अपॉन 10. ठीक है, अगर सपोज एक बुक की सपोज 10 बुक्स की कॉस्ट 100 है. ठीक है, 10 बुक्स की कॉस्ट 100 है, तो हम एक बुक की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि अगर 10 बुक्स की कॉस्ट x है तो एक बुक की कॉस्ट क्या होगी. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू x अपॉन 100. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है. सपोज हमें दिया है 6⁻3. ठीक है, मतलब 6 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म है. ठीक है, जो ऊपर पावर दी होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड ये है हमारी प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है, अब इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. इज इक्वल्स टू -3 इंटू पी इंटू पी इंटू पी. पी की पावर क्या है, क्यूब, तो पी को हम 3 टाइम्स लिखेंगे. क्यू की पावर क्या है, 2, क्यू इंटू आर. तो ये क्या होगी, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है -y पावर 27. मतलब -y को हमने 27 टाइम्स लिखना है. -y इंटू -y अप टू सो ऑन 27 टाइम्स. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट. कांस्टेंट की हमने पहले डेफिनेशन की है वर्कशीट 3 में. राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट. वर्कशीट 3 में हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल की डेफिनेशन की थी. अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इज कांस्टेंट. ठीक है, जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. सपोज आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते. एक दिन में 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स ही रहेंगे. मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, एक साल में 12 महीने हैं तो 12 महीने ही रहेंगे. नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, आर ऑल कांस्टेंट. तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. ठीक है, अ क्वांटिटी विच, तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं. सपोज नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे. ठीक है, राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल. ठीक है, कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है कि जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती हो. वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की डेफिनेशन है अ क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल. जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, लेंथ भी चेंज हो सकती है, ब्रेड्थ भी चेंज हो सकती है, साइड ऑफ अ स्क्वायर चेंज हो सकती है. तो दीज ऑल आर वेरिएबल्स. ठीक है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कोई भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2/3 पावर क्यूब एंड 2/3 x क्यूब. आर दे सेम. सॉल्यूशन, पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2/3 x क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 x इंटू 2/3 x इंटू 2/3 x. फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2/3 x क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू x इंटू x इंटू x. सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें
ओनली एक्स की पावर क्यूब है, 2/3 की पावर क्यूब नहीं है। अगर ब्रैकेट डाल के क्यूब लिखा है तो मतलब 2/3 की पावर भी क्यूब है। ठीक है, आर दे सेम? नो दे आर नॉट सेम। नो दे आर नॉट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट वन एग्जाम्पल ईच फॉर अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? जिसमें वन टर्म, ओनली वन टर्म होती है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, एंड 2। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल मोनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब है जिसमें वन टर्म होती है। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म्स वाला कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। सपोज 3x² प्लस 2x प्लस y। ठीक है, एंड x³ x² प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रीनोमियल एक्सप्रेशंस। टर्म्स अनलाइक होने चाहिए, मतलब वेरिएबल्स इनके सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये x³ वाली है, ये x² वाली है, ये x वाली टर्म है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनके वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन इनकी पावर्स सेम नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट इज क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी 4 टर्म्स होती हैं। 4 टर्म्स, सपोज z पावर 4, z पावर क्यूब, z पावर स्क्वायर प्लस z। नेक्स्ट इज बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जिसकी 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x पावर 4 प्लस 2x³। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, सेपरेट द टर्म्स ऑफ। सेपरेट द टर्म्स ऑफ। ठीक है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी है, इसकी हमने टर्म्स सेपरेट करनी है। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। 4 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? 3p³ फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड इज -2p², थर्ड इज +p, फोर्थ इज -6, इंक्लूडिंग साइन। साइंस भी इनके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? कॉमाज। सारी टर्म्स में अगर हम कॉमाज लगा दें तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम प्लस का मतलब कि प्लस ना भी लगाओ तो हमें पता होता है कि ये प्लस की टर्म है। -2p² p एंड -6, तो ये होगी इसकी टर्म्स सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन सर्कल द लाइक टर्म्स। इन सर्कल द लाइक टर्म्स, तो इसमें से हमने लाइक टर्म्स को इन सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज a² bc। ठीक है, हमने देखना है कि इनके लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। ठीक है, नंबर्स इनके वेरी कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स सेम होते हैं। a² bc मतलब a की पावर स्क्वायर है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है। अब हमने देखना है कि ऐसी इस वेरिएबल वाली और कोई टर्म है। सेकेंड टर्म में है a² b² c, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट b² a² c², ये भी लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज -b की पावर 1 है, इसमें भी b की पावर 1 है, a की पावर 2 है, यहाँ पे भी a की पावर 2 है, c की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों क्या होंगी? लाइक टर्म्स। ओनली इनके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। लाइक टर्म्स में ओनली वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, इनके नंबर्स वेरी हो सकते हैं।
ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 है, ठीक है, लेकिन इनके वेरिएबल्स सेम है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, एक ये लाइक टर्म है, एक ये लाइक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज c की पावर क्या है 1, b की पावर 1, a स्क्वायर, तो ये भी लाइक टर्म है। नेक्स्ट b1 c1 a स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म है। माइनस a स्क्वायर b1 c1, तो ये भी लाइक टर्म है, ठीक है। -1 मतलब नंबर्स वेरी हो सकते हैं, नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर नंबर्स डिफरेंट भी हैं तो वेरिएबल्स सेम है, तब भी ये लाइक टर्म होगी। नेक्स्ट इज c स्क्वायर a1 b1, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, fill in the following blanks. An algebraic expression whose terms are, ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया था, हमने टर्म्स को सेपरेट किया था, अब हमें सेपरेट टर्म्स दी हैं, हमने इसको एक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो टर्म्स हैं -2a + 3b -5, मतलब हमने कॉमास को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन -3/2x² y/z इज, ठीक है। न्यूमेरिकल का क्या मतलब होता है, नंबर, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर। इस टर्म में जो नंबर है उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो नंबर क्या है, -3/2। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ y इन 2.5x² y, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या होगा, हमें y का कोफिशिएंट बताना है, तो इस टर्म में y को छोड़ के जो भी बाकी टर्म बची है वो होगा y का कोफिशिएंट 2.5x²। जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो क्या होगी, उस नंबर का कोफिशिएंट होगा। द कोफिशिएंट ऑफ p इन p, -p है, इसका मतलब -1p, ठीक है, p को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, -1। सो कोफिशिएंट ऑफ p इन -p इज -1। ई पार्ट है, इज 2x - 3y - x अ बायनोमियल और अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। बताओ कि ये जो टर्म है ये बायनोमियल टर्म है या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। बायनोमियल का मतलब कि इसकी 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, मतलब लाइक टर्म्स का मतलब कि लाइक टर्म्स प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। दोनों टर्म्स एक्स वाली हैं। 2x - x मतलब 2x - x क्या आ जाएगा, x, 2 - 1 1, x - 3y, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन हुआ, बायनोमियल, इट इज अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। एफ पार्ट है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -p - p अप टू 17 टाइम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, पावर, ठीक है। सो -p की पावर क्या है, 17। नेक्स्ट जी पार्ट है, सम ऑफ -7x 8x x - 9x इज, ठीक है। ये भी जो फर्स्ट पार्ट हमने किया ए, इसको एक्सप्रेशन में लिखना। सम का मतलब ऐड कर दो जो भी टर्म्स दी हैं, -7x + 8x + x - 9x, ठीक है। ये इसकी सम सम करना है हमने, इसका सम ऑफ -7x 8x x - 9x, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली दोनों टर्म्स माइनस वाली हैं, ठीक है। अगर दोनों दो टर्म्स माइनस की हो तो टर्म्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। 9 + 7 16,
ये दोनों टर्म्स प्लस की हैं, 8 + 1 9, 16 + 9, ये 9 एंड 7 हमारे पास आ गया था 16x + 9x इज इक्वल्स टू माइनस, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, 16 इज ग्रेटर देन 9 तो माइनस का साइन आ जाएगा, 16 - 9 -7x, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7x। नेक्स्ट एच पार्ट है, इफ वी सब्ट्रैक्ट -9y फ्रॉम -2y वी गेट, -9y को -2y में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -2y -9y, ठीक है, -2y में से माइनस करना है हमें किसको, -9y को, सो इट इज -2y -9y इज इक्वल्स टू 9 - 2 7y, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट a - 4b + 2 इफ a इज इक्वल्स टू 2 b इज इक्वल्स टू 1। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी है, a - 4b + 2, a की वैल्यू दी है 2, b की वैल्यू दी है 1। इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज फिल कर देंगे, a की वैल्यू है 2 - 4 × 1 + 2 इज इक्वल्स टू 2 - 4 1s are 4 + 2, 2 + 2 4, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट